Welcome to Technical Education by Anand Maurya. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एसी से पानी क्यों टपकता है। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। हम सभी ने देखा होगा कि एसी में हमेशा पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, तो हमारे माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जब पानी एसी में यूज नहीं किया जाता तो यह कहाँ से आ जाता है। और कभी कभी डाउट होता है कि कहीं हमारा एसी तो नहीं खराब हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आज पता लगने वाला है। आप सभी लास्ट तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता चल सके। इसके साथ ही जब हम लोग एसी बस के पीछे चलते हैं तब भी हमें पानी की बूंदें टपकती हुई दिखाई देती हैं। तब भी हम सबके माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि यह पानी कहाँ से आ जाता है। तो आज के इस टॉपिक को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें साइंस के बेसिक का लॉजिक समझना होगा कि जब हम वाटर का टेम्परेचर तथा प्रेशर चेंज करते हैं तो इसकी अवस्था चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सेम यही कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। जब हमारा एसी चलता है तो रूम से गर्म हवा को खींचता है तथा उसकी हीट को निकालकर उसे ठंडा बना देता है, फिर उसे दोबारा रूम में सप्लाई कर देता है। तो जो भी गर्म हवा रूम में होती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। यह मॉइस्चर जब एसी के इवेपरेटर में पहुंचता है तो यह कंडेंस हो जाता है और पानी के बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। यही पानी हमारे ड्रेनेज पाइप से टपकता रहता है। यह पानी टपकने के मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। इन कारणों को समझने के बाद आप एसी से पानी टपकने के कारणों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिसमें पहला में टेक्निकल कारण हमने आपको बता दिया है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाइप का सही से इंसुलेशन ना होना। अगर पाइप सही से इंसुलेटेड नहीं होता है तो सराउंडिंग में मौजूद हवा उसके संपर्क में आने से कंडेंस हो जाती है और पानी के बूंदों के रूप में बदल जाती हैं। तो इससे बचने के लिए एसी के पाइप का बेहतर तरीके से इंसुलेशन किया जाए। तीसरा कारण यह हो सकता है कि ड्रेनेज पाइप ब्लॉक हो गया हो, इस वजह से भी एसी से पानी टपकता है। इसके लिए ड्रेनेज पाइप को क्लीन रखा जाए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। पानी टपकने की वजह आमतौर पर कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। जब गर्मी के मौसम में या एसी चलने के बाद कमरे के अंदर का तापमान कम हो जाता है तब हवा के अंदर नमी यानी जलवाष्प ठंडी हो जाती है और पानी के बूंदों के रूप में तब्दील हो जाती है। ये ड्रॉपलेट्स अक्सर एसी के वेंट्स से बाहर टपकने शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पानी के वाष्पीकरण, भाप बनने और संघनन, भाप ठंडा होना की बुनियादी अवधारणा समझनी होगी। जब तापमान और प्रेशर चेंज होता है तब पानी अलग अलग स्टेट्स में परिवर्तित हो सकता है। सॉलिड, बर्फ, लिक्विड, पानी और गैस, भाप। जब पानी के अणु गर्मी में एनर्जी सोखते हैं वो वाष्पीकरण के प्रोसेस में गैस, भाप के रूप में बदलते हैं। इसी तरह जब तापमान कम हो जाता है और गैस के अणु ठंडे होते हैं तब संघनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और गैस, भाप वापस लिक्विड, पानी बन जाता है। एसी में एयर कंडीशन के अंदर एक इवेपोरेटर कॉइल होता है। इस कॉइल के अंदर चिल्ड रेफ्रिजरेंट, कूलिंग एजेंट फ्लो करता है। जब गर्म हवा इवेपोरेटर कॉइल से गुजराती है तो रेफ्रिजरेंट का तापमान हवा से ज्यादा कम हो जाता है। जब ये ठंडी हवा कमरे के अंदर घूमती है तो कमरे का तापमान भी कम हो जाता है। ठंडी हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर इवेपोरेटर कॉइल के ठंडे सरफेस से प्रभावित होती है और कंडेंस हो जाती है, जिसके कारण पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये ड्रॉपलेट्स फिर एसी के वेंट्स से बाहर टपकने शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस टपकने तक चलता रहता है जब तक कि इवेपोरेटर कॉइल ठंडा रहता है और नमी हवा में मौजूद होती है। कुछ मामलों में अत्यधिक पानी टपकने की वजह हो सकती है। इसका कारण हो सकता है कि एसी का कूलिंग सिस्टम उचित तरह से काम नहीं कर रहा हो या फिर एसी का ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि एसी से बहुत अधिक पानी टप रहा है तो एक प्रोफेशनल एसी टेक्नीशियन को बुलाना ही सही होगा, जिससे वो इश्यू डायग्नोज कर सके और सही तरीके से ठीक कर सके।
इस तरीके से आज के वीडियो में हमने एसी से पानी टपकने के कारण के बारे में डिटेल में जाना। आप इस तरीके वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। साथ ही आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करें, हम इसका रिप्लाई करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।